Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Afzal and I am going to teaching mathematics of class 9. I will try my best to teach complete book of mathematics as soon as possible. Now without wasting our time, let's start our work from chapter number 1. Chapter number 1 is about matrices and determinants. सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या है और इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 7 such as this is the collection or formation of numbers and enclosed by brackets. These brackets are called box bracket. Is set to a form matrix. This is called a matrix. हम लोगों ने ये एक कलेक्शन ली और इस कलेक्शन को हम लोगों ने बॉक्स ब्रैकेट में क्लोज किया तो हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये डेफिनेशन बुक से ली गई है। अभी मैं आपको एक और डेफिनेशन आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ मैं अपने वर्ड्स में। तो देखिएगा नीचे एक और डेफिनेशन है, अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड इन बॉक्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ये जो दूसरी डेफिनेशन है, ये सेकंड डेफिनेशन, इसके अंदर दो कंडीशन एक्सप्लेन की जा रही है। फर्स्ट कंडीशन स्पेशल अरेंजमेंट है, फर्स्ट है स्पेशल अरेंजमेंट और सेकंड है बॉक्स या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। नंबर्स को हम लोगों ने स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लिखना है और उसको लिखने के बाद एनक्लोज कर देना है बॉक्स ब्रैकेट में, तो हम उसको फिर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि मैंने नीचे चंद एक एग्जांपल दी हैं, जैसे कि ईजी का मतलब होता है एग्जांपल गिवन। नंबर 1 लिखा और उसको हम लोगों ने बॉक्स ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है। उसके बाद हम लोगों ने दो नंबर चूज़ किए, एक नंबर 1 और एक नंबर 2 चूज़ किया, तो उनको हम लोगों ने बॉक्स ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो ये भी एक मैट्रिक्स बन जाता है। एज इट हम लोगों ने 3 नंबर्स चूज़ किए जैसे कि 1 A B, तो हम इनको बॉक्स ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो ये भी एक मैट्रिक्स बन जाता है। एज इट देखिएगा 4 नंबर्स चूज़ किए हैं तो 4 नंबर्स को हम लोगों ने एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लिखा और उस अरेंजमेंट को लिखने के बाद उनको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट आता है, नेम ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिएगा नेम ऑफ मैट्रिसेस और ऑलवेज कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश सच दैट हम लिखेंगे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C अप टू सो ऑन, कोई भी इंग्लिश का लेटर लिख सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के नेम को सपोज करने की ज़रूरत हो तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लाइक कैपिटल A लिख लेते हैं या कैपिटल B या फिर कैपिटल C। इसके बाद फर्दर एक्सप्लेनेशन देखिएगा। हम लोगों ने मैट्रिक्स को जब डिफ़ाइन किया था तो डेफिनेशन इस तरह से थी, सेकेंड डेफिनेशन के अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट या फिर अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। तो अरेंजमेंट किस तरह की हो सकती है मैट्रिक्स के अंदर, तो देखिएगा एक अरेंजमेंट होती है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं रो, उसको रो बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर कॉल्ड रो। इसी तरह से एक अरेंजमेंट वर्टिकल होती है, वर्टिकल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कॉलम, उसको कॉलम बोला जाता है। तो देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है तो हम इसको रो बोलेंगे, नीचे भी नंबर्स हॉरिजॉन्टल है तो उसको भी हम रो कहेंगे। तो जो फर्स्ट पे है उसको हम R1 कहते हैं और जो सेकंड पे है उसको R2 कहते हैं। इसी तरह से ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, तो इसके साथ जो दूसरे नंबर लिखे हैं B और D ये भी क्या है वर्टिकल अरेंजमेंट, तो इसको भी हम कॉलम कहेंगे। जो फर्स्ट पे अपीयर हुआ है उसको हम C1 और जो सेकंड पे अपीयर होता है उसको हम C2 कहते हैं। अब ये कॉलम और रो हो गए। एक अरेंजमेंट में और होती है, वो देखिएगा ये अरेंजमेंट है AD, इस वाली अरेंजमेंट को हम कहते हैं डायगनल। ये है डायगनल के एलिमेंट होते हैं। हम लोगों ने क्लास 9 के अंदर जस्ट इसी डायगनल को स्टडी करना है।
सी और बी भी डायगोनल होते हैं। इस वाले डायगोनल को मेन डायगोनल कहते हैं और जो ये दूसरा डायगोनल है इसको हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो ये सेकेंडरी डायगोनल इस लेवल पे हम लोगों ने स्टडी नहीं करना, मेन डायगोनल जस्ट इसी डायगोनल को हम लोगों ने स्टडी करना है। अभी बारी आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ज़रा देखिएगा। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, सपोज कर लीजिएगा हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स उसका नेम है। देन इट्स ऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज, उसके ऑर्डर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ m इज़ नंबर ऑफ रोज़, उसके अंदर जो रोज़ की तादाद है वो है m, एंड n इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसके अंदर जो कॉलम्स हैं जो वर्टिकल नंबर्स लिखे होते हैं उनकी तादाद n है। देन इट्स ऑर्डर ऑफ a इज़ इक्वल टू m डैश बाय डैश n, उसका ऑर्डर फिर बन जाएगा m बाय n। या फिर हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। इस क्रॉस को क्रॉस नहीं बोलना, इसको हम रीड करेंगे एज बाय, तो ये बन जाएगा m बाय n। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने के दो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप लोग दोनों स्टाइल्स ही यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ऊपर वाला स्टाइल यूज़ करें चाहे नीचे वाला, दोनों ही ट्रू हैं। अब उसके बाद देखिएगा हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मैट्रिक्स B है, तो इसके अंदर ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं A B C D, तो इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ B, तो सबसे पहले m आता है, m है नंबर ऑफ़ रोज़, तो हम इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करते हैं जो मैट्रिक्स B जिसका हम लोगों ने ऑर्डर लिखना है। तो देखिए B के अंदर रोज़ ये फर्स्ट रो है और ये इसकी सेकंड रो है, यानी कि इसके अंदर रोज़ की तादाद 2 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखेंगे और उसके बाद लगाएंगे क्रॉस, इस क्रॉस को क्रॉस नहीं बल्कि रीड क्या करना है बाय। उसके बाद देखिएगा इसके अंदर हम लोगों ने कॉलम काउंट करना है, ये इसके अंदर फर्स्ट कॉलम है और ये इसके अंदर सेकंड कॉलम है, यानी कि इसके अंदर जो कॉलम्स की तादाद है वो भी 2 है, तो इसका ऑर्डर फिर बन जाएगा 2 बाय 2। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हमें क्या पता चलता है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हमें पता चलता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद कितनी है और उसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है। अभी देखिएगा एक्सरसाइज 1.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर हम 1 करने जा रहे हैं, पेज नंबर 4 है। कह रहे फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हम लोगों ने ऑर्डर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लोग ए मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिएगा ऑर्डर ऑफ ए लिखेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करनी है कि रोज़ की तादाद कितनी है। तो इसमें रोज़ आती हैं, एक रो ये वाली आ रही है और एक ये रो है, इसमें रोज़ की तादाद 2 है तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें कॉलम्स काउंट करने हैं, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये वाला है, इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है 2। तो पहले हम लोगों ने 2 रोज़ लिखी फिर 2 कॉलम लिखा, यानी कि R बाय C मीन रोज़ बाय कॉलम हमने लिखी, तो इसका ऑर्डर बन गया 2 बाय 2। इसी तरह से एक मैट्रिक्स C है, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने रोज़ काउंट करनी है, तो इसके अंदर रोज़ की तादाद तो 1 है, हम लिखेंगे 1। और उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट करने हैं, इसमें कॉलम फर्स्ट ये वाला है सेकंड ये वाला, तो इसमें 2 आ जाएगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कि 2 नंबर हैं, 2 तादाद है इसमें कॉलम्स की, तो इसमें 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक डी मैट्रिक्स है, इसका हम लोगों ने ऑर्डर लिखना है, तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डी। तो सबसे पहले हम लोगों ने रोज़ की तादाद काउंट करनी है, तो फर्स्ट रो ये वाली है, सेकंड ये वाली, थर्ड ये वाली, इसमें 3 रोज़ हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 3 और इसमें कॉलम्स की तादाद सिर्फ 1 है, तो इसमें हम कॉलम जस्ट 1 लिखेंगे, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3 बाय 1। इसी तरह से एक मैट्रिक्स F है, तो हम लोगों ने इसका ऑर्डर लिखना है, तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ F। सबसे पहले हम इसमें रोज़ काउंट करते हैं, रोज़ इसमें जस्ट 1 है तो 1 आ जाएगा, और उसके बाद कॉलम काउंट करना है, तो इसमें कॉलम भी 1 है तो इसमें वो भी 1 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे इसका ऑर्डर 1 बाय 1। फर्स्ट वाला 1 रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड वाला 1 कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इसके रह गए हैं मैट्रिक्स B, E, G एंड H। इनके जो ऑर्डर हैं वो आप लोगों ने ख़ुद सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर ये आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप लोग इस पे आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लोगों ने को प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम चेक करवाना है, तब भी आप मुझे ये व्हाट्सएप करके फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे ये अपना काम चेक करवा सकते हैं। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द क्लास 9 का सारा सिलेबस मैं अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।